हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। और ये जो क्लास है ये कम्प्लीटली हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए समर्पित है। ठीक है, तो हमने काफ़ी लेक्चर, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे पूरे सिस्टमेटिकली पूरे लेक्चर्स को, तो आपने देखा होगा कि हमने पूरे सीक्वेंस से और सिस्टमेटिक तरीके से पूरे क्लास को लेक्चर को कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप उसमें आपको मैंने बहुत सारे टॉपिक करा दिए। जैसे आपको मैंने करा दिया बिलियन क्या है, बिलियन की परिभाषा बताया, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं ये बताया। फिर हमने आपको बताया हेनरी का नियम, फिर बताया हमने आपको कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है। उसके बाद हमने आपको बताया ठोस में द्रव की विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता। बहुत सारे तमाम लेक्चर आपको पढ़े हुए हैं, तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आज का जो हमारा क्लास है वो आपको आज हम लोग सीखेंगे बिलियन की सांद्रता। क्या सीखेंगे आज हम लोग? बिलियन की सांद्रता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बिलियन की सांद्रता, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन, इसको कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी बिलियन की सांद्रता पे बात आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिलियन की सांद्रता कैसे निकालते हैं और बिलियन की सांद्रता क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पूरी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, तो बिलियन की सांद्रता क्या है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि हम जब ध्यान से आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको मैंने बताया था कि जो बिलियन होता है, बिलियन, ये मान लीजिए कोई बर्तन हो गया, ठीक है ना, एक पात्र हम ले लिया, ये हमारा पात्र है, बीकर है, कुछ भी है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखेंगे कि इसमें ये पात्र हो गया और इसमें हम मिलाते थे विलय को। क्या मिलाते थे? विलय को। आपको बताया होगा मैंने, विलय जो होता है उसको हम कहते हैं सोल्यूट। क्या कहते हैं? सोल्यूट। तो ये आपका सोल्यूट है। और इसमें और एक, ये जो विलय होता है ये कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में, और इसको घोला जाता है। क्या करते हैं? इसको घोला जाता है, जिसको घोला जाता है, जिसको घोला जाता है। ये हमने आपको बताया था कि विलय जो होता है वो कम मात्रा में होता है और जिसको घोला जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, विलय को हम हमेशा ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए। यानी पूरे इस लेक्चर के दौरान हम विलय को ए मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? ए। एक और चीज होता है जिसको हम कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं? विलायक। विलायक, जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं इसको? सॉल्वेंट, है ना। और इस सॉल्वेंट को हम पूरे लेक्चर में यहाँ पे बी मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? बी। तो हमने विलय को मान लिया ए और विलायक को मान लिया बी। ठीक है, अब ये जो होता है ये अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? अधिक मात्रा में, जो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं विलायक। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, फिर भी आपको यहाँ पे हम रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये जो होता है ये जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है उसको क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक। और जब ये विलय और विलायक जब मिल जाते हैं, यानी एक विलय होगा, है ना, और एक विलायक होगा, जब विलय और विलायक को आप मिला देते हो तो ये बन जाता है आपका बिलियन। क्या बन जाता है? बिलियन। ये बन जाएगा आपका बिलियन। इसको कहते हैं सोल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट, और जब दोनों मिल गया तो हो गया सॉल्यूशन। क्या हो गया? सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, और पूरे लेक्चर के दौरान इसको हम मान लेंगे टी। क्या मान लेंगे? टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमने एक नोटेशन आपको तैयार कर दिया जिसमें हमने आपको बताया कि विलय को हम ए मानेंगे जो कम मात्रा में होता है, और विलय वह पदार्थ होता है जिसको जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलयन में और जिसको घोला जाता है। फिर हमने आपको बताया कि विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है और जिसमें घोला जाता है, और विलय और विलायक को मिलाने से हमारा बन जाता है विलियन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ध्यान से समझिए। अब डिफाइन करते हैं हम बिलियन की सांद्रता को। किसको डिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग? बिलियन की सांद्रता। ये चीज हम आप समझ गए हैं। इसके इधर हम लिखते हैं ना, बिलियन की सांद्रता। देखिए ध्यान से, अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं बिलियन की सांद्रता। तो बिलियन की सांद्रता क्या है इसके बारे में अब लिखना शुरू करते हैं। तो क्या होता है बिलियन की सांद्रता? किसी बिलियन में, लिखिएगा, किसी, मेरे साथ साथ लिखिए आप लोग, किसी बिलियन में विलय, किसी बिलियन में विलय, विलय जिसको हमने क्या बोल दिया है? ए। क्या बोल दिया? ए। और विलायक, क्या बोल दिया है? विलायक, जिसका नाम दे दिया हमने बी। क्या नाम दे दिया है? बी। तो किसी बिलियन में विलय और विलायक की मात्रा को
की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है, जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है, जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, उसे बिलियन की सांद्रता कहते हैं। उसे बिलियन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बिलियन की सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सांद्रता कहते हैं। अब बिलियन की सांद्रता को नापने के लिए हमारे पास कई तरह की मेथड होती है, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया, किसी बिलियन में अगर विलेय जो है ए है और विलायक बी है, अगर उसकी मात्रा को प्रदर्शित करना है तो हम जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं बिलियन की सांद्रता, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि विलेय को ए माना है हमने और विलायक को बी माना है, और जिस इकाई का, हम इस चीज को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता। अब विलेय की सांद्रता को मापने के लिए हमारे पास कई इकाइयां होती है, उन सभी इकाइयों के बारे में हम लोग ध्यान से अब सीखेंगे, है ना। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया बिलियन की सांद्रता क्या होता है। तो हमने ये लिखा कि किसी बिलियन में यानी ए और विलायक यानी बी की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं बिलियन की सांद्रता। अब देखिए, बिलियन की सांद्रता अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो बिलियन की सांद्रता को, बिलियन की सांद्रता जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, को मापने के लिए निम्न इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। निम्न इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो बिलियन की अगर सांद्रता मापना होगा, यानी बिलियन की सांद्रता मापने का सीधा मतलब यह है कि विलेय और विलायक की मात्रा को मापने की इकाई, है ना। तो प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब वो कौन कौन सी इकाइयां हैं, उन सभी इकाइयों को हम लोग बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो इकाई है उसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या नाम है उसका? द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम कहते हैं मास परसेंटेज। क्या कहते हैं? मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। ये पहली इकाई जिसको कहते हैं मास परसेंटेज। इसको दिखाते हैं m/m% से, m/m% से। तो पहली इकाई क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम कहते हैं मास प्रतिशत, जिसको कहते हैं वेट प्रतिशत। हम लोग इसका जो जो अलग अलग नाम है उन नामों को बढ़िया से देखेंगे, बट अभी द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा जो प्रतिशत है उसको कहते हैं आयतन प्रतिशत। क्या कहते हैं उसको? आयतन प्रतिशत, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम परसेंट। क्या कहते हैं इसको? वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, जो हो गया V/V परसेंटेज, है ना, V/V परसेंटेज। तीसरा जो हमारा मापने की इकाई है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है, एक तो हो गया द्रव्यमान प्रतिशत, एक हो गया आयतन प्रतिशत, और तीसरा जो हमारी इकाई उसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। क्या नाम है? पार्ट्स पर मिलियन। क्या नाम है उसका? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में कह देते हैं ppm। क्या कहते हैं? ppm। चौथा जो हमारी इकाई है उसका नाम है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, जिसको हम कहते हैं ppb, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, जिसको हम कहते हैं ppb। तो देखिए 4 इकाई हो गया ना अभी तक। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहली जो इकाई है उसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको कहते हैं मास परसेंटेज, m/m% या W/W परसेंटेज के भी नाम से इसको जानते हैं। दूसरा जो परसेंटेज है उसका नाम है आयतन प्रतिशत, जिसको कहते हैं V/V परसेंटेज, यानी वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो हमारा है उसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन, ppm, और चौथा जो है पार्ट्स पर बिलियन। पांचवा जो है उसका नाम है मूल अंश,
क्या नाम है, मूल अंश, या इसका कभी कभी हम कह देते हैं मूल प्रभाज। क्या कहते हैं, मूल प्रभाज। इंग्लिश में कहते हैं मूल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मूल फ्रैक्शन। तो इसको दिखाते हैं एक्स से। किसे दिखाते हैं, एक्स से। छठा जो हमारा है, छठा की बात करें अगर हम, तो ये उसको कहते हैं मोलालिटी। क्या कहते हैं, मोलालिटी, 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 मोलालिटी। इसको हम दिखाते हैं स्मॉल एम से। सातवां जो हमारा है उसको कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं इसको, मोलरता, मोलरिटी। क्या कहते हैं इसको, मोलरिटी। इसको हम दिखाते हैं कैपिटल एम से। आठवां जो हमारा है उसका क्या नाम है, नॉर्मलता। क्या नाम है, नॉर्मलता, जिसको हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मेलिटी। इसको हम दिखाते हैं एन से। और नौवा जो हमारा है उसका नाम है फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, फॉर्मलता, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी, जिसको हम दिखाते हैं एफ से। ठीक है, इतना ही नहीं और भी होती है ना, और भी हम नापते हैं, जिसका एक हम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसको हम इसी मैंने इसके अंदर जो भी आएगी उसको हम समझ जाएंगे, मतलब उसको इसी के अंदर हम लोग सीखते हुए चलेंगे, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। तो हमने आपको यही बताया कि बिलियन की सांद्रता क्या होती है। तो किसी बिलियन में बिले और विलायक की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए आप जिन इकाइयों का प्रयोग करते हो उसे क्या कहते हैं, बिलियन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन की सांद्रता को मापने के लिए हम निम्न इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जैसे में सबसे पहला जो इकाई है उसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको कहते हैं मास परसेंटेज, m/m परसेंटेज। कभी कभी इसको लिखता है W/W परसेंटेज। तो ये सारी इकाइयां हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा है उसका नाम है आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, V/V परसेंटेज। तीसरा जो है हमारा नाम है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम कहते हैं ppm। चौथा जो है हमारा नाम है पार्ट्स पर बिलियन, ppb। पांचवा जो हमारा है उसको कहते हैं मोल अंश, मोल प्रभाज, जिसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, एक्स से दिखाते हैं इसको। मोलरिटी की बात किया जाए तो ये इसको हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। मोलरता, जिसको कहते हैं मोलरिटी, ये कैपिटल एम से दिखाया जाता है। नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी, इसको हम दिखाते हैं कैपिटल एन से। और फॉर्मलता, जिसको दिखाते हैं फॉर्मेलिटी से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले वाले से, जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। तो पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है परसेंटेज W/W या W/W परसेंटेज, भार बाई भार परसेंटेज, भार परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत, m/m परसेंटेज या मास बाई मास परसेंटेज। इसका एक और नाम है वेट बाई वेट परसेंटेज। तो आइए इसको सबसे पहले निपटा देते हैं, ठीक है ना, कि पहला क्या है। बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा इस बात को। देखिए W/W यानी ऊपर जो आप देख रहे हैं W, उसका मतलब ये है कि वो विलय की मात्रा है। किसकी मात्रा है, विलय की मात्रा। और यहाँ जो आप W देख रहे हैं, यहाँ वाला जो W, ये बिलियन का है। किसका मात्रा है, ये बिलियन का। तो देखिए इसका परिभाषा क्या हुआ। इसकी अगर परिभाषा की बात करें हम, तो मेरे साथ लिखिएगा आप लोग परिभाषा। 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, यानी बिलियन कितना है, 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, किसकी मात्रा, विलय की मात्रा। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमें लगता है नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि द्रव्यमान प्रतिशत का जो फार्मूला होगा, द्रव्यमान प्रतिशत, या इसको आप कह सकते हैं, या W/W प्रतिशत का जो फार्मूला हो जाएगा वो होगा, ध्यान से देखिए ऊपर। अगर हम आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो विलय होगा, क्या होगा, विलय की बात करेंगे तो उसको हमने माना है A। क्या मान लिया है, A। और विलायक जो है, विलायक को हमने मान लिया है B। और जो बिलियन है, बिलियन को हमने मान लिया है T। क्या मान लिया है, T। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि ऊपर तो रहेगा विलय की मात्रा, किसकी मात्रा रहेगा ऊपर, विलय का भार, क्या रहेगा, विलय का भार। नीचे रहेगा विलयन का भार, क्या रहेगा नीचे, विलयन का भार। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। इसको आप लोग बॉक्स में बंद कर दीजिए, कहीं भागे नहीं, है ना। देखिए, तो द्रव्यमान प्रतिशत जिसको हम कहते हैं W/W परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, विलय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, W/W परसेंटेज बराबर, कैसे लिख सकते हैं इसको, W/W परसेंटेज बराबर, ऐसे हम लिखेंगे कि विलयन का भार मतलब भार को दिखाते हैं W से, किसे दिखाते हैं, W से। तो W और विलय को हमने क्या माना है, A, तो हम ये लिखेंगे WA। और विलयन का भार को हमने क्या माना है, T, तो WT मल्टीप्लाई कितना से हो जाएगा, 100 से। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ये आपका हो गया पूरा वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो हमने यही बोला कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। आइए एक सवाल से इसको हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको सवाल से हल करने की कोशिश करते हैं। तो एक सवाल देखिए लिखा हुआ है, एक सवाल हम लिख रहे हैं आपके बोर्ड पे। सवाल ये है, देखिए सवाल क्या है, 5 ग्राम, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 5 ग्राम NaCl को, 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया, 50 ग्राम विलयन में घोला गया, 50 ग्राम विलयन में घोला गया। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलयन का द्रव्यमान को ऐसे लिख देते हैं, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है, ठीक है, ये आपका सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सबसे पहले एक बात बताइए, 5 ग्राम NaCl, तो ये NaCl क्या है, विलय है। इसका मतलब जो 5 है, WA का मान है, किसका मान है, विलय का भार कितना दिया है, 5 ग्राम, तो WA कितना दिया है, 5 ग्राम। और 50 ग्राम विलयन में, इसका मतलब विलयन यानी T, WT का मान कितना दिया है, तो WT का मान दिया है 50 ग्राम, कितना दिया है, 50 ग्राम। तो अब देखिए, अब हमको क्या निकाला है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में वेट बाई वेट परसेंटेज हमको निकालना है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, WA ऊपर रहेगा और WT रहेगा नीचे, और उसके बाद गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा, WA का मान कितना है 5 और WT का मान कितना है 50, और गुणे कर देंगे 100 से। तो 5 दहा में 50 और 10 दहा में 100, तो ये आपका कितना हो गया, 10% वेट बाई वेट। 10% कितना हो गया, वेट बाई वेट। तो यहाँ पे हमने एक सवाल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया कि W/W का क्या मतलब होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए इसके और सवाल करते हैं ताकि और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मैंने आप सवाल पहले से लिख दिया है। क्वेश्चन है 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम H2O में घोला गया, तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 20 ग्राम ग्लूकोज है। अब आइए इसको जरा समझते हैं इस चीज को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ग्लूकोज आपका कितना है, अगर एक बर्तन हम बना लेते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी विलय है, हमारा जो विलय है, विलय के रूप में हमारा है ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज, ये हमारा क्या है, विलय है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और इसकी मात्रा कितनी दी हुई है, 20 ग्राम। कितनी मात्रा दी हुई है, 20 ग्राम। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ग्लूकोज कितना है, 20 ग्राम। और इसमें पानी कितना है, तो पानी ध्यान से देखेंगे आप, तो 180 ग्राम, यानी इसमें पानी है 180 ग्राम, जो कि हमारा क्या है, विलायक है, विलयन नहीं है भाई, ध्यान से समझना। यहाँ पे तुम कंफ्यूज कर सकते हो, तो कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम 20/180 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो गलत किस मायने में होगा, क्योंकि दोस्त एक बात बताओ कि यहाँ पे ग्लूकोज हमारा विलय है और 180 ग्राम जो जल है ये तो H2O है, और H2O हमारा क्या है, इसी में तो हम घोलना चाह रहे हैं ना ग्लूकोज को, तो ये हमारा विलायक होगा। तो अब देखो ध्यान से देखना, अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे बनाना चाहें इसको, तो सबसे पहले हम फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला छोड़ो, पहले ये बताओ
डब्ल्यू ए का मान कितना होगा, यानी विलय का भार। डब्ल्यू ए याद रखना, डब्ल्यू ए का मतलब होता है सीधे विलय। क्या होता है? विलय। इसको हम मानते हैं विलय और इसको मानते हैं विलायक। कोई दिक्कत है तो बताओ। डब्ल्यू ए का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20 ग्राम। ठीक है। डब्ल्यू बी का मान कितना होगा, यानी विलायक का मान कितना होगा, तो 180 ग्राम। अब बताओ, हमको तो डब्ल्यू टोटल लिखते हैं ना, क्योंकि हमारा फार्मूला जो होता है उसमें डब्ल्यू टी लिखते हैं। जैसे फार्मूला देखो कैसे होता है, फार्मूला जो हमारा होता है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज, ऐसे निकालता है। इसका मतलब होता है डब्ल्यू ए यानी विलय का भार बटे बिलियन का भार गुणे 100, यही तो हमारा फार्मूला होता है ना। तो अब एक बात बताओ, क्या हमें डब्ल्यू टी यहाँ दिया है? नहीं दिया है, उसको तो निकालना पड़ेगा ना। तो उसको कैसे निकालेंगे? डब्ल्यू टी बराबर, देखो दोनों जब मिलेगा तो तब ना बिलियन बनेगा। जब विलय और विलायक मिलता है तो बिलियन बनता है। ठीक है ना। इसका मतलब 20 प्लस 180, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 200 ग्राम आपका टोटल बिलियन हो गया। अब बनाइए इसको, है ना। तो अब यहाँ पे लिखिएगा डब्ल्यू ए का मान कितना है, डब्ल्यू ए का मान हो गया 20 और डब्ल्यू टी का मान कितना है 200 गुणे क्या कर देंगे 100, क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दहा में 20, ये आपका हो गया 10% वेट बाई वेट, 10% वेट बाई वेट। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। तो बताइए दोस्त, समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो बस यही कहानी है ना। अब ये 2 टाइप के सवाल आपसे इससे पूछे जाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कोई समस्या नहीं है इसको, है ना। आइए थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं इन सवालों को। अब मैं आपको समझाता हूँ बेहतरीन सवाल। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों से। ठीक है, एक सवाल आपको दिया गया है, देखिएगा बोर्ड पे, यहाँ आपको दिखेगा बोर्ड पे कि 20 ग्राम नमक को, यहाँ बोर्ड पे आप देखिएगा ध्यान से, आपको यहाँ दिखेगा, हमको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, 20 ग्राम नमक को 180 ग्राम जल में घोला गया तो बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्त, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। एक बात बताइए, नमक हम घोल रहे हैं ना, तो नमक घोल रहे हैं, इसका नमक घोल रहे हैं किसमें? जल में। तो हमारा विलय क्या है? नमक है। विलय क्या है? हमारा नमक है। और जिसको घोल रहे हैं वो क्या है? विलायक है। इसका मतलब अगर बात करें आप नमक का, नमक हमारा क्या है? ये विलय है। इसका ये हमारा क्या है? विलय है ना। और जल हमारा क्या है? जल की बात करें तो जल हमारा विलायक है। क्या है? विलायक है। ठीक है, अब ये नमक की मात्रा अगर ध्यान से देखेंगे तो नमक की मात्रा कितनी दी हुई है? इसको हम डब्ल्यू ए बोलेंगे। डब्ल्यू ए की मान दिया हुआ है आपको 20 ग्राम। कितना ग्राम दिया है? 20 ग्राम। और डब्ल्यू बी का जो मान दिया हुआ है दोस्त आपको, वो दिया है आपका 180 ग्राम। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। अब बताइए, अब हमसे पूछा है कि द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। क्या बताइए? बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। ये हमसे ये पूछा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में और कुछ दम नहीं है। तो ये क्वेश्चन इतना आसान है, देखिएगा कैसे। हम एक और मार्कर ले लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला की बात करें हम, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला जो होता है वो होता है दोस्तों डब्ल्यू ए यानी विलय का भार बटे बिलियन का भार। बिलियन का भार नीचे क्या रखते हैं? बिलियन का भार इंटू 100, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए जरा बताइए, डब्ल्यू ए का मान तो दिया हुआ है कितना? वो आपको दिया हुआ है 20, लेकिन डब्ल्यू टी का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम जानते हैं डब्ल्यू टी का मान निकालना कितना आसान है। देखो ऐसे निकाल देंगे। डब्ल्यू टी का जो मान होगा, विलय और विलायक को जब मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू टी हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 20 प्लस 180 को जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा 200 ग्राम। ये हमारा हो गया डब्ल्यू टी। तो यहाँ हम लिख देंगे डब्ल्यू टी कितना है? 200 ग्राम गुणे क्या कर देंगे 100, 20 दहा में 100, 10 दहा में 10, तो ये आ गया का ये आपका आ गया 10% वेट बाई वेट या एम बाई एम। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए, पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, 1 बिलियन में 40 ग्राम चीनी को, ये क्वेश्चन है, यहाँ आप देखिएगा, 1 बिलियन में 40 ग्राम चीनी को 360 ग्राम जल में घुली गई तो बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। देखिए 1 बिलियन में चीनी कितनी है? चीनी इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। चीनी की बात करेंगे आप, चीनी की, तो चीनी हमारा क्या है? विलय है। क्या है? विलय। यानी विलय को हम दिखाते हैं डब्ल्यू ए से। डब्ल्यू ए का मान दिया कितना है? तो डब्ल्यू ए का मान दिया है आपका 40 ग्राम। कितना ग्राम दिया है? 40 ग्राम। ठीक है, अगर आप बात करें 360 ग्राम जल में, यानी हमारा जो जल है H2O वो विलायक है। क्या है वो? विलायक। और इसकी मात्रा कितनी दी हुई है? इसकी मात्रा दी हुई है 300। डब्ल्यू बी का मान दिया है 300
60 ग्राम। तो हम जानते हैं कि हमको WT की जरूरत पड़ेगी, बिलियन की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं 40 प्लस 360, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400 ग्राम। अब हमसे पूछा है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, तो हम क्या करेंगे WA बट्टा WT गुणे 100 कर देंगे। और WA का मान कितना दिया है, WA का मान दिया है 40, यानी विलय का मान दिया है 40, इसका मान कितना दिया है 400, और गुणे क्या कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दहा में 10। यह आप क्या हो गया 10% वेट बाई वेट। कोई समस्या है तो बताइए, कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सवाल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिखेगा कि 10% वेट बाई वेट सोडियम क्लोराइड के 500 ग्राम विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम नमक की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। देखिएगा क्या क्या दिया है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं अगर, तो सॉल्यूशन जब हम करने जा रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं हमको वेट बाई वेट परसेंटेज दिया है। कितना दिया है भाई साहब, ये दिया है आपका 10%। ठीक है, ये आपका 10% दिया है। अब हमको NaCl का मतलब क्या होता है, विलय, यानी हमारा जो विलय है वो है NaCl, है ना। और NaCl के 500 ग्राम विलयन, ये इसका मान हमको नहीं पता है, हम इसको WA मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NaCl के 500 ग्राम विलयन, यानी हमारा विलयन पता है, WT पता है, विलयन का मान कितना है, WT का जो उसका भार है 500 ग्राम। तो आपसे पूछा है कितने ग्राम नमक की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या करेंगे हम लोग, हमको चाहिए इसका मान, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, WA बट्टा WT गुणे 100। WA का इसका मान कितना दिया है 10, WA का मान निकालना है, WT का मान कितना दिया है 500, और गुणे क्या कर देंगे 100। तो यहाँ से ये कट गया, इसको उधर लेके जाइए WA को, तो 3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 50 ग्राम। इसका मतलब है 50 ग्राम नमक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको समझा दिया पूरा, टोटल 3 सवाल। अब अगले सवालों को हम देखते हैं, अब उस वाले PDF उस वाले से, है ना। चलिए नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं।